क्या सुना है आप लोगों ने कि एआई बहुत डेंजरसली सारी चीजों को ओवरटेक करता जा रहा है। भाई एज अ डेवलपर मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि एआई क्या कर सकता है, और इसी चीज को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि एआई कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो भाई एआई की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े एम्पायर्स जिनमें गूगल है, फेसबुक है यानी मेटा हो गया, और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, ये सब के सब अब कहीं ना कहीं एआई रोबोट्स को हायर कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपर्स की छुट्टी हो रही है हर जगह से। तो ये काफी ज्यादा परेशान होने वाली बात है। एज अ डेवलपर आप भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो अब स्टार्ट करने लगा था डेवलपमेंट और मेरा क्या होगा। तो भाई डेवलपमेंट की गेम टोटली चेंज होने वाली है। अब चीजें कोई भी डेवलप नहीं करने वाला, क्योंकि एलएलएम्स, चैट जीपीटी, क्वेन, डीपसीक, इन सब ने दुनिया को बदल दिया है। अब दुनिया में कोई भी कोडिंग नहीं करेगा। कोडिंग सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी कि ये सारी की सारी जो कोडिंग है ये हमारे जो एलएलएम्स है यही करेंगे। तो फिर हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है? तो हमें सीखनी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दौर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, और जो भी इसमें अपनी गेम अप कर लेगा वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर जाएगा कंप्यूटर साइंस की फील्ड में। तो कुछ टाइम पहले जहां पर बहुत सारे जो वेब डेवलपर्स थे वो बहुत ज्यादा पैसा बना रहे थे फ्रंट एंड डेवलपमेंट करके ही खाली, अब ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं। अब कोई भी इंसान जो है वो फ्रंट एंड से तो नहीं कमा सकता, एंड द रीजन इज ये जो एलएलएम्स आ चुके हैं उन्होंने इसकी सारी की सारी गेम बदल दी। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड आवर ओन वेबसाइट इन जस्ट 5 मिनट्स, या इससे भी कम टाइम के अंदर किस तरह से एलएलएम्स को यूज करके हम अपनी खुद की वेबसाइट्स बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टेक्निकल नॉलेज। हमें जस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज करना है, हल्की फुल्की कमांड देनी है और एलएलएम सारा का सारा काम खुद करके देगा। तो यही चीज अभी हम आपको कंप्यूटर पे लेके चल के दिखाते हैं कि भाई किस तरह से ये काम किया जाएगा, और आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू किस तरह से एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ HTML, CSS। हाँ, ये जरूर है कि आपको इनकी नॉलेज होना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ये डेवलपमेंट करवा भी लेते हैं एलएलएम से तो स्टिल यू हैव टू डू सम चेंजेस इन दीज वेबसाइट्स। तो आपको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट विदाउट एनी नॉलेज यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट विदाउट हैविंग the deep knowledge of HTML, CSS and any other technology। बट आपको सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए कि भाई आपको चाहिए क्या, बस वो लिख के बताना है। Everything is done by the softwares like LLMs, ChatGPT, आपके पास Qwen है, फिर उसके बाद एक और अब तो DeepSeek और इस तरह के बहुत सारे आपको जो है वो सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, हम ChatGPT को ही यूज करने वाले हैं इस वीडियो में एज अ रेफरेंस, और फिर उससे बनवाएंगे एक पूरी की पूरी वेबसाइट इन लेस देन 5 मिनट्स। तो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर्स। तो ये हम लोगों ने अभी एक वेबसाइट का डिजाइन सिलेक्ट किया है। ये जस्ट एक थीम होता है, यानी कि हमारे पास जो एलएलएम है वो उसको समझेगा कि इनको कुछ इस तरह का एक वेबसाइट चाहिए और वो खुद से क्रिएट करके देगा। हमें जस्ट इसको बताना है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही तो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन स्टिल काफी हद तक वो इसको अचीव करने की कोशिश करेगा, और ये एक बहुत आसान सा तरीका है आपकी वेबसाइट्स को बनाने का। तो अभी हम यहाँ पर हमारा ये जो स्टाइल है, जो भी हम बनवाना चाहते हैं जिस तरह की वेबसाइट, वो इसको अपलोड करते हैं यहाँ पर। तो आपने जहाँ पर भी अपना कोई इमेज वगैरह सेव की है वो इसको अपलोड कर दें यहाँ पर, और इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है आपने। उसमें आपने बताना है कि इसी तरह की कोई चीज़ आप बनवाना चाहते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर इसको कहूँगा कि क्रिएट अ वेबसाइट जस्ट एज गिवन इन द पिक्चर। तो पिक्चर में दी गई जो वेबसाइट है, कुछ इस तरह की वेबसाइट मुझे चाहिए। तो अब ये उसकी कोडिंग स्टार्ट करेगा, और ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो कह लें कि टूल्स यूज कर रहा है, और हम आउटपुट देखते जाएंगे और उसको मजीद बेहतर करते जाएंगे। और मैंने पहले से ही पिक्चर्स लेके रखी हैं जो मैंने इसमें इंसर्ट करनी है। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको पिक्चर्स पहले से ही अपने पास रख लेनी है, ताकि आप उन पिक्चर्स को यूज करके अपनी वेबसाइट को बेहतर दिखने में अपीलिंग बना सकें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जब ये क्रिएट कर लेगा। तो ये इसने सारी कोडिंग करके दे दी है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, और जल्दी से जाएंगे सबलाइम पे, और सबलाइम पे जाके इसको कर देंगे पेस्ट। और जैसे ही पेस्ट किया, देखें इसकी टाइप खुद ब खुद HTML हो गई है। अब हम इसको करते हैं सेव भी हम वहीं कर लेते हैं जहाँ पर हमारी पिक्चर्स पड़ी हैं। तो हमने इसको कहा जी दिस PC, और आई गेस यहाँ पर डेस्कटॉप पे पड़ा है हमारा वो फोल्डर। तो इस फोल्डर में हमने इसका नाम रख दिया, सैंपल रख लेते हैं।
तो ये मैंने एक वेबसाइट यहाँ पर सेव कर दी है। अब इसको हम देख लेते हैं। इसमें कोई भी पिक्चर नहीं होने वाली, रीजन है कि कुछ भी हमने अभी तक अपलोड नहीं किया है। तो ये कुछ इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। इसको बस जस्ट आपको पिक्चर्स लगा के बेहतर कर लेना। उससे पहले मैं अब इसको थोड़ी सी और प्रॉम्प्ट्स दे के इसको और मजीद बेहतर करने को कहता हूँ, तो ताकि ये वेबसाइट थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिव, क्योंकि जाहिर सी बात है इसे हमने ही समझाना है। तो मैं यहाँ पर इसे कहता हूँ यूज बूटस्ट्रैप टू मेक दिस वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ठीक है जी। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट मैंने उसको कहा कि बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा रिस्पॉन्सिव बना दे। तो अब वो सारा का सारा कोड जो है वो रीराइट करेगा और फिर हम इस कोड को दोबारा से यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स को ज़्यादा इम्प्रूव करवा सकते हैं विद जस्ट प्रॉम्प्ट्स। आप उसको बताते जाएं जो जो चीज़ें आपने चेंज करवानी है। तो आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारी मीडिया क्यूरीज वगैरह और जितनी भी रिस्पॉन्सिवनेस आपको चाहिए होगी वो ये खुद ही आपको प्रोवाइड कर देगा। तो अब ये उसको बेहतर कर रहा है, लिखने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब इसने ये सारा कोड दोबारा से लिख दिया है और इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर जाके हम इसको सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देते हैं और इसको सेव कर लेंगे। और अब हम जाके इसको दोबारा से रीलोड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा चेंज ये आया कि अब इसमें जो हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ चुकी है। अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं लाइक दिस, तो ये फ़ोन के ऊपर देखें इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाएगा और रिस्पॉन्सिव हो चुका है ये। जैसे जैसे आप बड़ी स्क्रीन पे जाते जाएंगे तो ये जो होम वगैरह ये देखें यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो इस तरह से आप LLMs के यूज से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। नॉट जस्ट कह लें कि वेबसाइट्स बट रिस्पॉन्सिव एज वेल। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी पिक्चर्स को लगाएंगे। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ये हीरो इमेज बोला हुआ है तो इसका हमें पता है कि ये बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगी हुई है। तो हम इस इमेज को यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो मेरे पास एक ए इमेज मैंने सेव की थी। आप इसी तरह पहले से ही इमेजेस खुद से सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी इमेजेस चाहिए लाइक दिस। अगर अब आप देखते हैं तो ये देखें अब हमारे जो जितना कुछ भी लिखा था वो थोड़ा नजर आना शुरू हो गया। एंड द रीजन इज कि इसने जो वेबसाइट बनाई थी उसमें जो कुछ बैकग्राउंड इमेज थी वो पहले से ही उसने लगाई हुई थी जो कि यहाँ नजर नहीं आ रही थी क्योंकि हमारे कंप्यूटर में वो मौजूद नहीं थी। मैंने एक जो मेरे पास ए नाम से इमेज पड़ी थी वो लगाई है, जिसके बाद यहाँ पर एक इमेज लग चुकी है। अब मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में नीचे 3 सर्विसेज भी शो हों और 3 टीम कह लें कि टीम के लिए भी कार्ड शो हों। तो मैं इसको यहाँ पर अभी इस तरह की प्रॉम्प्ट पास करूंगा, इसको प्रॉपर बताऊंगा। ऐड 3 कार्ड्स as services and 3 as a team in different rows। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से आपने इसको बताना है जो चीजें आपको चाहिए होंगी। जैसे मैंने इसको कहा कि मुझे 3 कार्ड चाहिए सर्विसेज के लिए और 3 कार्ड चाहिए टीम के लिए, डिफरेंट रोज में होने चाहिए। तो अब ये दोबारा से कोड रीराइट कर रहा है, जो चेंजेस मैंने इसे बोले हैं वो करने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसके बाद इसका ये जो कोड है ये हमारे सामने आ जाएगा। उसमें भी हम इमेजेस लगा के अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव तो पहले से ही है तो दिखने में और ज्यादा अपीलिंग कर लेंगे। तो बस अभी ये कोड रीराइट कर रहा है आपके सामने। वो समझ रहा है कि मुझे किस तरह से ये चीज़ें ऐड करनी है। तो वो जैसे ये ऐड कर लेता है, अगर आप कोड देखेंगे तो इसमें ये मार्केटिंग और ये डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें उसने ऐड करना शुरू कर दी हैं। टीम भी ऐड कर दी है उसने और ये हम चाहें तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगेन कोड हमने कॉपी किया, यहाँ पर आके हमने सबको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद पेस्ट। और अब दोबारा से यहाँ पर जो इमेज है वो हीरो इमेज आ चुकी है। मैं इसको दोबारा से ए कर देता हूँ क्योंकि मैंने ए लगाई थी इमेज। और अब जाके इस वेबसाइट को, पहले ये कुछ ऐसा दिख रहा था, अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ओवर सर्विसेज में भी 3 जो है वो कार्ड्स आ चुके हैं और मीट अवर टीम में भी 3 कार्ड्स आ चुके हैं। तो देखें आपके सामने है, आई एम डूइंग नथिंग, एवरीथिंग इज डन बाय द LLM। सब कुछ LLM कर रहा है। आप लोगों को भी इसी तरह से जिस तरह की मर्जी वेबसाइट चाहिए आप बना सकते हैं। आपको जस्ट अब इमेजेस ऐड करनी है। मैं यहाँ पर इमेजेस ऐड कर देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मुझे ये देखना है, इतनी नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए कि इमेजेस कहाँ कहाँ लगेंगी। तो आप जस्ट उनको फाइंड करके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होम, अबाउट अस वगैरह सारा कुछ था। उसके बाद हमने कुछ ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हुए थे। यहाँ से नीचे अब हम लोगों का जो डिव्स आ रहे हैं वो आ गए। अच्छा, अब आप देखें तो यहाँ पर इमेजेस नहीं है। तो मैं इसको जाके थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। इसको एक कमांड दूंगा कि जस्ट ऐड इमेजेस टू द
कार्ड्स एज वेल। तो देखिए मैंने उसको जस्ट कहा कि इमेजेस भी मुझे ऐड करनी है, तो वो इमेजेस ऐड करने के बाद अब दोबारा से कोड मुझे दे देगा। तो आपके सामने है, वी आर डूइंग नथिंग, सबका सब एलएलएम कर रहा है, हम सिर्फ उसको मजीद समझ रहे हैं और जो चीजें हमें चाहिए वो हम उससे चेंज करवा रहे हैं और वो सारा का सारा कोड करके हमें दे रहा है। तो अब वो हमें इमेजेस भी ऐड कर देगा, मुझे जस्ट इमेजेस लगानी है और हमारी वेबसाइट ऑल कह लेंगे ऑलरेडी डन हो चुकी है। वैसे तो बस उसमें इमेजेस लगने के बाद वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगी। तो अब ये इमेजेस की सोर्सेज ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये लाइनें उसने ऐड कर दी हैं, इमेजेस वो ऐड कर चुका है। तो बस मुझे अब ये इमेजेस लगानी होंगी। तो यहाँ से ये कोड हमने लिया, इसको हमने जस्ट यहाँ पर क्या किया जी, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट, और उसके बाद अब मुझे ये इमेजेस को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं सर्विसेज 1 जो है यहाँ पर लिख लेते हैं जी, हमारे पास क्या है बी। ये मैंने इमेजेस जस्ट सेव की थी, आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंगली लगाएंगे। तो सी और यहाँ पर आ जाएगा डी। ये इमेजेस मेरे पास उसी फोल्डर में मौजूद हैं तो मैं ये लगाता जा रहा हूँ। और T1 के लिए था और फिर उसके बाद T2 है फॉर टीम 2 और T3। तो इस तरह करके मैंने कुछ इमेजेस ली हुई थी, इसको मैंने सेव किया और यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट पे गया जो मैंने बनाई है, मैंने ही बनाई है। तो ये कुछ अच्छा वो कोड हमने पहले वाला ए भी करना रहता है, तो ये हमने ए कर दिया यहाँ से ए। ले जी वेबसाइट तैयार हो चुकी है और आपके सामने ही है जी, कितना मुश्किल है वेबसाइट बनाना। अब आपके सामने हमने पूरी की पूरी वेबसाइट बनाई है जो कि एलएलएम को यूज करके बनी है। इसी तरह आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग एलएलएम। नो नीड टू अंडरस्टैंड HTML CSS, आपके सामने है। मैंने तो कोई कोड देखा भी नहीं इतना डीप में जाके, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, उसके बाद आप चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करके बेहतर कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हम कुछ कह लेंगे प्रॉपर प्रोजेक्ट भी एक देख लेंगे कि अगर मुझे वेबसाइट के साथ प्रॉपर प्रोजेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। अदरवाइज आपके सामने है, AI इज टू डेंजरस, लेकिन यस इट इज हेल्पफुल। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े प्रोजेक्ट्स करें प्रॉपर एलएलएम्स को यूज करके, क्योंकि दौर इसी चीज का है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अलावा कुछ नहीं हो रहा, कोई भी खुद से डेवलपमेंट तो नहीं करेगा इस दौर के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया जाए और फिर आपको बताया जाए कि किस तरह से आप एलएलएम्स की मदद से प्रॉपर वेबसाइट्स को बना सकते हैं और फिर अपने काम को मजीद बेहतर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।